मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में चुनावों की घोषणा हो सकती है। इससे पहले सत्ताधारी बीजेपी असंतुष्ट नेताओं को मनाने के साथ साथ क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन साधने में जुट गई है। चुनाव से महज 1.5 महीने पहले बीजेपी राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार करने जा रही है। इसे लेकर सत्ता और संगठन में बैठकों का दौर जारी है। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, इसे लेकर अनिश्चितता है। इस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा 30 मंत्री हैं। 35 मंत्रियों वाली मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद में अभी 4 पद खाली हैं। नए बने मंत्रियों को कामकाज के लिए सिर्फ 1.5 महीने का ही वक्त मिलेगा। बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि हाल में जब केंद्रीय मंत्री अमित शाह का दौरा हुआ और उन्हें प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव ने ये फीडबैक दिया है। इसके मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार ना होने से कई बड़े नेता नाराज हैं। इसी के बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद शुरू हो गई है। सीएम हाउस में बुधवार देर रात हुई बैठक में रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला और बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन को मंत्रिमंडल में शामिल करने पर सहमति बन गई है। बाकी के 2 विधायकों के नाम पर राय नहीं बन सकी। मंत्रिमंडल में लोधी वर्ग के प्रतिनिधि को जगह दी जानी है। दलित आदिवासी वर्ग से भी एक मंत्री बनाने पर मंथन चल रहा है, लेकिन ये कौन होंगे अभी इनके नाम तय नहीं हुए हैं। गुरुवार को भी आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच करीब आधा घंटा बैठक चली। अगर नामों पर सहमति बनती है तो मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण की तारीख और समय तय हो जाएगा। बीजेपी तैयारी कर रही है। इन चुनाव के पहले कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। अमर उजाला से बातचीत में वरिष्ठ पत्रकार ऋषि पांडे कहते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपनी कड़ियां मजबूत करने में लगी हुई है। इसलिए क्षेत्रीय जातिगत समीकरणों को साधने के लिए पार्टी ने मंत्रिमंडल विस्तार करने का फैसला लिया है। राज्य में जब 2020 में बीजेपी की जो सरकार बनी वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन से बनी। सिंधिया के साथ आए लोगों को साधने के चक्कर में कैबिनेट में क्षेत्रीय और जाति संतुलन बिगड़ गया है। इसका नतीजा ये हुआ कि कई क्षेत्रों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल गया। इसकी वजह से पार्टी में असंतोष बढ़ता जा रहा था। आखिरी विस्तार के जरिए पार्टी असंतोष को कम करने की कोशिश कर रही है। प्रदेश के विंध्य बुंदेलखंड को मिलाकर करीब 56 सीटें हैं। इसके बावजूद दोनों इलाकों का प्रतिनिधित्व शिवराज सरकार में ना के बराबर है। पिछले चुनावों में बीजेपी को मालवा, निमाड़ और ग्वालियर चंबल संभाग में हार मिली थी, लेकिन विंध्य क्षेत्र से पार्टी को अच्छी सफलता मिली थी। बावजूद इसके सरकार में विंध्य क्षेत्र को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। सरकार में विंध्य क्षेत्र की उपेक्षा की वजह से क्षेत्र की जनता और स्थानीय बीजेपी नेता नाराज हैं। इसलिए पार्टी अब लोगों और स्थानीय नेताओं की नाराजगी दूर करने के लिए विंध्य क्षेत्र से राजेंद्र शुक्ला को मंत्री बनाकर ब्राह्मणों को साधने में जुट गई है। ऋषि पांडे आगे कहते हैं कि प्रदेश में अक्टूबर के पहले हफ्ते में आचार संहिता लग सकती है। इसलिए नए मंत्रियों को मंत्रालय संभालने और कामकाज करने के लिए सिर्फ 1.5 महीने का ही वक्त मिलेगा। ऐसे में उन्हें अपने क्षेत्र के लोगों के कामों और उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए बहुत कम समय मिलेगा। इन 1.5 महीने में मंत्रियों पर अपने पद के दायित्वों को पूरा करने का दबाव लगातार बना रहेगा। इस दौरान लोगों के काम नहीं हुए तो उन्हें चुनाव में इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। जाति समीकरण के हिसाब से भी देखें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में सवर्णों के बीच संतुलन बनता नहीं दिखा। मंत्रिमंडल में ठाकुर वर्ग के लगभग दर्जन भर मंत्री हैं, वहीं ब्राह्मण वर्ग से केवल 3 ही मंत्री हैं। इसके अलावा वैश्य, सिंधी, लोधी, जाटव, पवार सहित कई जातियों का शिवराज सरकार में कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है, जिसकी वजह से ये कवायद की जा रही है और शायद जल्द ही एमपी कैबिनेट का विस्तार होगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।